हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू फॉर योर ऑल कमेंट्स। इतने सारे कमेंट्स थे कल के पार्ट के ऊपर ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग कि कोई मुझसे पूछे उससे पहले ही मैं बता दूं, क्योंकि जब एफ बढ़ने लगता है तो पूछने लगते हो आप लोग इसका कितना पार्ट और है, कितना और है, कितना और है। तो ज़्यादा नहीं है, अब बहुत कम पार्ट्स ही बचे हैं। ये स्टोरी बस एंड ही होने वाला है। लगभग 4 से 5 या इससे थोड़ा 1 या 2 एपिसोड और ज़्यादा हो सकते हैं, 1-2 एपिसोड कम भी हो सकते हैं। इतना ही बचा है बस। तो प्लीज़ कोई मुझसे मत पूछना कि इसका कितना एपिसोड और बचा है। मुझे बुरा फील होता है कि यार आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या, ऐसा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, मैंने एडवांस में ही बता दिया। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग पूछते हो मैं इसे कहाँ लिख रही हूँ, क्या ये रिटर्न है। तो गाइस ये रिटर्न नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। मुझे टाइम अगर कभी मिला तो मैं पक्का इसको राइट करूँगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट अभी तो मैं नहीं लिखती, जस्ट रिकॉर्ड करती हूँ। तो रिकॉर्डिंग का ही मज़ा ले लो। एंड आई नो कि आप लोगों को इतना सारा जोक एंड फन इसमें जो मिलता है रिकॉर्डिंग में, वो लिखित में नहीं मिलेगा। खैर वो भी एक बात पूछना चाहूँगी, एक्साइटेड हो विंग एंड वांगजी जो लिटिल में शादी करने वाले हैं उसके लिए? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने कल बताया, मेरा मूड जो होता है ना स्टार्टिंग में, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, टेंशन से भरा हुआ, गुस्से में, वो सब कुछ बदल जाता है एफएफ का लास्ट में पहुँचते पहुँचते। इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। चलो अब स्टोरी को स्टार्ट कर ही देते, वरना फिर बोलोगे कितना बोलती हो ना आप, स्टार्टिंग में ही कितना कुछ बता देती हो। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करो। पर कोई नहीं, आप लोग मेरा फैमिली हो तो आप लोग समझते हो। अरे बाबा रे, अब बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो अब स्टार्ट कर ही देते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने छोड़ा था कि जहाँ पर हमारा जो आयंग है वो भागते हुए जा रहा था, दौड़ते हुए जा रहा था वांगजी के पास में। एंड वांगजी भी दौड़ते हुए, जो हमारा लिटिल वांगजी है वो भागते हुए विंग के पास आ रहा था। वो दोनों एक जगह पर आए, उसी गार्डन में जहाँ से वो लोग एक दूसरे को छोड़कर भाग गए थे रिंग लेने के लिए, वहाँ आए। एंड वो दोनों हाँफ रहे थे। आयंग ने कहा मैं 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 लिंग लाया हूँ। हमारे आजान ने कहा कक्का मैं भी लिंग लाया हूँ। मैंने माँ से पूछा चाची जैसे होता है, उन्होंने मुझे बताया। मैं बताऊँ चाची जैसे होता है? वही ने कहा छी, मुझे पता है चाची जैसे होता है, तुम्हें कक्का पे भरोसा नहीं है? तो आजान ने कहा कक्का कक्का को पता है, मुझे पता नहीं था कक्का, आपको पता है हम लोग शादी करते हैं। देन विंग ने प्रोसेस स्टार्ट किया। उसने डायरेक्ट रिंग पहनाना बोला कि हम लोग रिंग पहनाते हैं। वांगजी ने नोट किया, उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया एंड फिंगर को देखने लगे। वांगजी ने कहा कक्का लुकिंग सो गुड, कितना अच्छा लग रहा है, जो सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये, बताओ, देखो देखो। विंग ने कहा मेरा भी सुंदर लग रहा है, देखो देखो। देन विंग ने कहा मुझे आगे नहीं पता क्या होता है। आसन ने कहा मुझे पता है क्या होता है, हम लोग चले। विंग ने कहा चलो बताओ क्या होता है आगे। आसन ने उसको प्रोसेस बताया सारा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, कि जैसे उसकी माँ ने बताया था करके वैसे ही उसने बताया। एंड देन उन दोनों ने सेम किया। एंड लास्टली उन दोनों को किस करना था, जैसे उसकी माँ ने कहा था कि चिक्स पे कर देना। मतलब विंग का मदर ने कहा था, तो विंग ने कहा अब हमें किस करना है। तो हसन ने कहा किस, माँ ने तो नहीं बोला कि हमें ये भी करना है। तो विंग ने कहा मेरी माँ ने बोला है तो हम करें। हसन ने कहा हाँ कैसे। विंग ने हंसते हुए कहा कितना ईजी है बुद्धू। ऐसा कहकर वो वांगजी के पास आया एंड उस पर चीक्स पर ही किस कर दिया। वांगजी ने कहा ओ ऐचे, मुझे भी आता है। ऐसा कहकर उसने भी किस किया विंग के चीक्स पर। एंड वो दोनों हंसने लगे। उन दोनों का खेल चलने लगा। फिर उनके पास बहुत सारा खिलौना था, उनके साथ खेल रहे थे। विंग जिसके पास एक बंदूक का खिलौना था, उसने कहा देखो इससे ना हम किसी को मार सकते हैं, मैंने टीवी में देखा है। आसन ने कहा काका मैंने भी टीवी में देखा है, इससे हम मार सकते हैं किसी को भी। विंग ने कहा तो हम किसे मारे। ऐसा बोल करके वो दोनों इधर उधर देखने लगे एंड आसपास कुछ भी नहीं था। तो विंग ने कहा एक काम कर लो, तुम मुझे मारो पहले, फिर मैं तुम्हें मार लूँगा। तो आसान ने कहा ठीक है। उसने गोली चलाई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो विंग ने कहा ये शायद कलाब हो गई है,
इसलिए ना ये चल नहीं रही है। हमने तो देखा है टीवी में, वो लोग गोली मारते हैं, सामने वाला मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है ना। वांग जी हाँ में सिर हिला रहा था। बहुत इनोसेंट चाइल्ड हैं दोनों। तभी उनका मदर वहाँ आया एंड उन्होंने ये सब सुना। तो कांग सर ने कहा, विंग ये सब तुम्हें किसने बताया? तो विंग ने कहा, मदर हमने टीवी में देखा है, टीवी में इससे मारते हैं तो सामने वाला मर जाता है और फिर खुद ही जिंदा हो जाता है, मैंने देखा है टीवी में। आसान ने कहा, हाँ मदर मैंने भी देखा है, ऐसा ही होता है। मैडम लान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, और तुम्हें ये बातें कौन सिखा रहा है? आसान ने विंग की तरफ इशारा किया और कहा, कक्का ने बोला ऐसे ही होता है, हम दोनों खेल रहे थे इससे, एक दूसरे तो मार लीजिए तुझे चल रहे थे माँ। तो मैडम लान ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बंदूक को जो थी वांग जी के हाथ से छुड़ाया एंड फेंक दिया। उसने कहा, तुम अपने बेटे को दूर रखो मेरे बेटे से, क्या सिखा रहा है वो मेरे बेटे को? कांग सरेन को भी गुस्सा आ गया, गलती उसके बेटे की नहीं है, वो दोनों बच्चे हैं, खेल रहे हैं। कांग सरेन ने कहा, तुम अपनी हद में रहो, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो लोग खेल रहे हैं एंड बच्चे खेलते हैं आपस में, चार बातें करते ही हैं, वो जो टीवी में देखेंगे वो बात तो करेंगे ही ना। इस बीच में उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया। वो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, बच्चों के ऊपर से चलते चलते वो झगड़ा एक दूसरों के ऊपर आ गया। मैडम लाइन बोल रही थी, तुम सच में एक घटिया औरत हो, तुम लोग कितना बुरा काम करते हो, लोगों को ठगने का काम करते हो। एंड जो कांग सरेन है वो बोल रही थी, तुम भी कौन सा अच्छा काम करते हो, तुम तो कितने लोगों को जान से मरवा देते हो, तुम कौन सा ढंग का काम करते हो। मैडम लैन को भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा, तुम दूसरे लोगों का पैसा चुराती हो एंड उन लोगों को ठगती हो जो लोग गरीब हैं, हम ऐसा तो नहीं करते ना। तो कांग सरेन ने कहा, किसने कहा, तुमसे किसने कहा कि हम चोर हैं? हम अपनी मेहनत का खाते हैं, मेरा हस्बैंड टीचर है और वो पढ़ाने जाता है, वही पैसे लेकर आता है, तुम लोगों की तरह नहीं है जो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, किडनैप करते हैं। क्या पता तुम्हारा जो हस्बैंड है उसने किसी लड़की के साथ भी। ऐसा बोलते हुए मैडम रैंडो उसे काट दी, बस बहुत हुआ, तुमने अपनी हद पार कर दी है कांगसन, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इस मनुष्य बेटे की शक्ल भी नहीं देखनी है। विंग और वांगची दोनों रो रहे थे एंड वो दोनों जाना नहीं चाहते थे एक दूसरे से दूर, पर उनकी माँ उन्हें खींचकर ले गई। घर आने के बाद में जो कांगसरन थी वो अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्ला रही थी एंड बोल रही थी, वो औरत हो कैसे सकती है, उसने मेरे बेटे के ऊपर फालतू में कोई इल्ज़ाम लगाया, बच्चे हैं खेलेंगे बात करेंगे ही, चीज़ें वो आसपास से सीखते हैं, क्या ज़रूरत है। गलती तुम्हारी भी है, क्यों उसे ये सब दिखाते हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। वी चांग से हो कि ये सब सुन रहा था साइलेंटली। वो क्या बोले अपनी वाइफ को, उसने कांगसन को शांत करते हुए कहा, कांगसन शांत हो जाओ, वो गुस्से में थी, शाओजी गुस्से में थी इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है, वरना वो ऐसा नहीं बोलती। कांगसन ने कहा, शाओजी हमेशा बस यही बोलते रहो, उसकी गलती कभी नहीं हो सकती, तुम्हारी नज़रों में हमेशा मेरी गलती है ना। वी चांगसे ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर आज तो कांगसन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपने बेटे को रूम में ले गई एंड उसे डांटते हुए कहा, तुम उस लड़के के साथ बिल्कुल मत खेलना, उससे दूर रहना। विंग ने कहा, मडल वो मेरा दोस्त है। कांग सर ने एकदम ही विंग को झुरझुरते हुए कहा, कोई दोस्त नहीं है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम बस उस लड़के से दूर रहोगे, अगर मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल कर के कांग सर उस रूम से चली गई थी। वहाँ फिर वी चांग से आया, उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। विंग रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब तो उससे हिचकियाँ भी आने लगी थी। वी चांगसे ने उसे अपने कंधे पर लिया एंड उसके बालों में हाथ फिराने लगा। उसने कहा, बेटा रो मत, कोई बात नहीं, माँ भी गुस्से में है इसलिए इतना सब कुछ बोल दिया, अगर वो गुस्से से बाहर आ जाएगी तो वो तुमसे ऐसा कुछ नहीं करेगी। विंग ने कहा, माँ ने कहा मैं अजन के साथ ना जाऊँ, बाबा मेरा दोस्त है वो, मैं कैसे। तो वी चांगसे ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती है ना बेटा, जैसे मेरी और उसके बाबा की है ना। विंग ने हाँ में सिर हिलाया। देन वी चांगसे ने विंग को बहुत समझाया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मामा मान जाएगी, मम्मा को गुस्सा आ रहा है, अभी थोड़े टाइम में वो खुद ही पछताएगी तुम्हें डांटने के बाद। वी चांगसे ने कहा, तुम्हें पता है ना, वो जब भी तुम्हें डांटती है खुद ही रोते हुए आती है, अभी देखना थोड़े टाइम में रोते हुए आएगी। एंड ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम बाद कांगसरन खुद ही रोते हुए आई। उसने कहा, हाँ मेरा बेबी, मैंने तुम्हें डांटा, मम्मा को माफ़ कर दो, मम्मा गुस्से में थे,
इसलिए ऐसा कुछ बोला, वरना नहीं बोलती। प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो। वी ने भी अपनी माँ को तुरंत माफ़ कर दिया। उसने कहा मैं अजन के साथ खेलूँ? तो कांगसरन ने कहा बिल्कुल खेलना। एंड मैंने भी पता नहीं मैडम ने उनको क्या क्या बोल दिया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना? विचांग ने कहा तुम्हें मांगनी चाहिए, वो इतनी गलत नहीं है। एंड तुम्हें पता है वो जो काम करते हैं मजबूरी में करते हैं, इसमें कुछ उनकी इच्छा नहीं है। तो कांगसरन ने कहा मुझे पता है, पर शुरुआत उसने की थी, उसने चोर बोला था हमें। हम चोरी नहीं करते हैं, हम उसे पता है कि आप पढ़ाने जाते हो, आप चोरी नहीं करते हो, है ना? वी चांग से एकदम शांत हो गया। कांगसरन थोड़ा डाउट करने लगी। उसने कहा आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? वी चांग से ने कहा नहीं नहीं कांगसन, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। कांगसरन बिल्कुल चुप हो गई। उसे अपने पति की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसने वी को सुला दिया। एंड देन वो जो वी चांग से उसे लेकर दूसरे रूम में आई। उसने कहा वी चांग से मैं तुमसे बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अब वी चांग से को लगा कि हाँ अब उसका भांडा फूट जाएगा। तो उसने कहा मुझे माफ़ करना कांगसन, मैं पढ़ाने नहीं चाहता। तो कांगसन सरन बिल्कुल हैरान हो गई। उसने कहा पढ़ाने नहीं जाते तो कहाँ जाते हो? वो गुस्से में भी थे। उसने थोड़ा ज़ोर से बोला क्या तुम चोर हो? विचांगसे ने कहा मैं चोरी करता हूँ। लेकिन विचांगसे को मैडम जो वी हैं उन्होंने बीच में काटा एंड कहा तुम चोरी नहीं करते तो और क्या, तुम चोरी करते हो और फिर बट क्या? विचांगसे ने कहा मुझे बोलने तो दो, मैं चोरी करता हूँ लेकिन करप्ट लोगों के जो नेता होते हैं उनका पैसा लेता हूँ। कुछ पैसा हमारे घर की काम में जाता है और बाकी गरीबों में जाता है। ऐसा कहते हुए उसने कांगसरन का हाथ पकड़ लिया एंड कहा कांगसन मेरा विश्वास करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हम बस कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं एक एजेंट हूँ, पुलिस में एक एजेंट हूँ। और तुम एजेंट का मतलब समझती हो ना? बस बात इतनी है कि मैं जो काला पैसा आता है उसे सरकार में नहीं देता। कुछ पैसा दे देता हूँ लेकिन सारा पैसा नहीं देता। मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ। सरकार भी करप्ट है, उसमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो करप्ट हैं। मैं जो पैसा देता हूँ वो गरीबों तक नहीं पहुँचता, वो उसे बीच में खा जाते हैं। कांगसरन को विचांगसे ने खूब समझाया कि हाँ वो कुछ गलत नहीं करता, वो गरीबों की मदद कर रहा है। एंड वो एक एजेंट है, पुलिस में एक एजेंट है। उसे ये सब कुछ हाइड करने के लिए बोला गया था, किसी को ना बताने के लिए बोला गया था। ये रूल है उनका कि जो एजेंट होते हैं उनको छिपा कर रखना पड़ता है, जो खबरी होता है उनको छिपा कर रखना पड़ता है कि हाँ वो सीक्रेटली पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, वरना उनकी फैमिली को और उनको खतरा हो सकता है। इसलिए कांगसरन भी इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, वो भी समझ पा रही थी हाँ उसका हस्बैंड ने उसे छिपाया क्योंकि ये ज़रूरी है। तो वो भी मान गई। एंड देन वो रूम में आके सो गए। दूसरी तरफ कुछ टाइम पहले जब मैडम लैन और कांगसरन का झगड़ा हुआ था, मैडम लैन अपने बेटे को लेकर घर पर गई। आज उसका हस्बैंड घर पर ही था। मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसने जो अजान है उसे सोफा पर बिठाया एंड कहा तुम एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, उस लड़के के साथ बिल्कुल मत जाना। तुमने अगर उस लड़के के साथ खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे दिखने नहीं चाहिए तुम उसके साथ में। तो चिंगेन जो है वो अपनी वाइफ के पास आया। उसने कहा लानी क्या हुआ है, तुम किसी के साथ खेलने के लिए मना कर रही हो? मैडम लैन ने कहा उसी लड़की के साथ में खेलने के लिए मना कर रही हूँ, आयिंग के साथ में। उसकी माँ कितनी ख़राब है, क्या क्या बोलती है हमारे बारे में कि आप लोगों को मारते हो, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। चिंगेन थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। देन उसने कहा तो गलत ही क्या कहा उसने, तुम तो मेरे काम के बारे में जानती हो ना। मैडम लैन को ये सच पता है कि चिंगेन एक एजेंट है एंड वो लोगों को मारता है, मतलब इनकाउंटर कर देता है, एंड वो एक सीक्रेट एजेंट है। मैडम लैन ने कहा देखिए आप मेरे और उसके बीच में मत आइए, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। देन मैडम लैन ने सब कुछ बताया कि हाँ उन लोगों का झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ आके ख़त्म हुआ है। जो मास्टर लान है, मतलब जो मैडम लैन का जो हस्बैंड है, उसको हंसी आ रही थी कि ये दोनों लेडीज़ भी ना कितनी सिली बातों पर लड़ बैठी एंड कितने हार्श वर्ड एक दूसरे को बोल दिए हैं। पता नहीं ये घाव भरने में कितना टाइम लगेगा। कांगसरन को पता नहीं मैडम लैन ने और क्या क्या बोला है, ये तो वो खुद के मुँह से बता रही कि उसने ये बोला है। तो चिंगेन ने अपनी वाइफ को समझाते हुए कहा देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एंड गलती उसकी भी है, गलती तुम्हारी भी है। मैं विचांग से बात करूँगा। मैडम लैन ने कहा क्यों, आप क्यों बात करोगे?
तो चिंगेंजू ने कहा ठीक है पापा, मैं बात नहीं करूँगा। उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए एंड कहा ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा, पर बेचारे आसान को मुझे दे दो, मैं उसे ले जाकर सुला देता हूँ। कितना रो रहा है वो, देखो उसको हिचकियाँ भी आ रही हैं। अब मैडम लैन ने अपने बेटे की तरफ देखा एंड सच में उसका बेटा रो रो कर के बुरा हाल कर चुका था अपना, उसको हिचकियाँ भी आ रही थी। तो मैडम लैन ने वांगजी को हक किया एंड कहा अजान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, माँ गुस्से में है एंड मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है अभी भी, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो तुम्हें पता है मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, प्लीज़ बेटा माफ़ करोगे ना अपनी माँ को। वांगजी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो अभी भी रो रहा था, उसने मैडम लैन को हग कर लिया टाइटली एंड वांगजी रोते हुए बोल रहा था, हिचकियाँ लेते हुए बोल रहा था, माँ फिर मैं आइन के साथ खेल सकता हूँ ना। तो मैडम लैन ने कहा ठीक है तुम खेल लेना, पर रोना बंद करो, ऐसे रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरा कलेजा फट के बाहर आने को होता है, मैं नहीं सह सकती तुम्हारे ये आंसू, मैं देख ही नहीं सकती। आसान मुझसे वादा करो तुम नहीं रोगे, तुम कभी नहीं रोगे, अगर हमें कुछ हो जाए तब भी नहीं रोगे। बेचारा हमारा छोटा सा आसान, वो क्या समझेगा कि मैडम लैन का मतलब किस चीज़ के लिए है। उसने कहा मदर मैं स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रोऊंगा। उस दिन वो तीनों साथ में सो गए एंड जब सुबह उठे तो कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी थी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। जो लान फैमिली है उसमें लान क्रेन आया हुआ था, उसके साथ में सिचेन भी था। सिचेन अपने भाई के साथ में था, मतलब अपने भाई को पकड़े हुए था एंड जो मैडम लान है और जो उसका हस्बैंड है चिंगेंजुन, वो दोनों कह रहे थे लान क्रेन से, कुरैन तुम्हें अब दोनों नेफ्यूज़ को संभालना होगा, हमारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें पता है हमारी क्या सिचुएशन है। तो लान क्रेन ने नोट किया एंड कहा मुझे पता है, लेकिन मुझे करना क्या होगा ब्रदर, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ एंड मैं एक टीचर होकर के क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें कैसे संभालूँगा। वो ये सब बोल रहा था। तो जो कुरैन है उसने पहले तो अपने जो दोनों नेफ्यू हैं उनको रूम में भेज दिया, वो नहीं चाहता कि उनकी बातें उसके नेफ्यू सुने। देन जो चिंगेंजुन है उसने कहा तुम मेरा एजेंट वाला काम संभाल लेना, मैं एजेंट हूँ सबकी नज़रों में, सारा पुलिस डिपार्टमेंट मुझे जानता है कि हाँ मैं एक एजेंट हूँ, लेकिन तुम हिडनली ये सब कुछ काम करना, तुम किसी को अपना असिस्टेंट रख लेना, ठीक है। और जो वीचांग से है वो हमारा चीफ है, हमारी टीम का हेड है, तुम उससे बात करना, वो कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकालेगा, ठीक है। लान क्रेन ने नोट किया। देन चिंगेंजू ने कहा देखो उन लोगों को पता चल गया है मेरे बारे में एंड लैनी के बारे में, तो हम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते, अगर हम दोनों यहाँ से भागे तो उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, वांगजी और सिचन को भी नहीं छोड़ेंगे एंड हो सकता है उन्हें वीचांग के बारे में भी पता चल जाए। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं पूरी कोशिश करूँगा खुद को बचाने की, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कुरैन, तुम मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखोगे, उन्हें कभी कोई चोट नहीं आने दोगे, हमेशा उनका ख्याल रखोगे। एंड मैं तुमसे एक वादा और चाहता हूँ, कभी भी उन्हें पीछे मत हटने देना अपने फ़र्ज़ से, उन्हें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है, अपने देश के लिए वो जो कर सकते हैं उनसे करवाना, अच्छे नहीं तो बुरे तरीके से करवाना, लेकिन अपने देश के लिए काम कराना। कुरैन वादा नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करना पड़ा। देन लान कुरैन जो सिचन है उसे लेकर के गया एंड साथ में वांगजी को भी। वांगजी नहीं जा रहा था, बहुत रो रहा था वो, लेकिन कुरैन उसे ज़बरदस्ती लेके आया था, वो उसे बहुत दूर लेके आया था, बहुत दूर। दूसरी तरफ जो आइंग है एंड उसका मम्मी पापा, वो लोग लान फैमिली के घर पे आए, मतलब चिंगेंजुन के घर पर आए एंड उन्होंने देखा कि चिंगेंजुन और मैडम लैन कहीं जाने की तैयारी में है। वीचांग से ने कहा क्या हमें अभी निकलना होगा। चिंगेंजुन ने कहा नहीं, हमें नहीं, हम दोनों निकल रहे हैं, तुम तीनों को जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, अपने बेटे के लिए खुद को सेफ रखना चाहिए, खुद के लिए नहीं तो उनका तो सोचो, अपना वाइफ के बारे में सोचो। चांगसन ने कहा बिल्कुल नहीं। कांगसन क्या तुम यहाँ से भागने की इच्छा रखती हो। कांगसन ने कहा बिल्कुल नहीं, ना मैं यहाँ से जाऊँगी और ना मेरा बेटा, भले मेरा बेटा 5 साल का क्यों ना हो, लेकिन हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो मैडम लैन उसने कहा मुझे माफ़ करना कांगसन, मैं तुमसे सही से माफ़ी भी नहीं मांगी है, मुझे माफ़ करना कल के लिए। कांगसन ने कहा इट्स ओके, मुझे पता है तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं कहा, हम दोनों गुस्से में थे, मैंने भी तुमसे बहुत हार्श वर्ड कहे हैं, मुझे भी माफ़ करना,
लैनी ने कहा लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम नहीं आ सकते हमारे साथ। कांगसेन, तुम्हें समझना होगा, जो ब्रदर है वो हमारी जो टीम है उसका हेड है, चीफ है। इन लोगों की चीफ अगर गायब हो जाएगा या फिर उसे कुछ हो गया तो इनका मिशन फेल हो जाएगा। तुम्हें सब पता है ना? कांगसेन ने कहा, सब कुछ तो नहीं बट कुछ कुछ पता है। तो मैडम लान ने कहा, तुम्हें समझना होगा, अभी तुम हमारे लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डाल सकते। हमें कुछ हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन जो हेड ऑफ़ द टीम है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस मिशन को ज़िंदा रहना होगा। तब तक तो ज़िंदा रहना होगा जब तक कि इन लोगों का मिशन पूरा नहीं हो जाता। जैसे तैसे करके मैडम लैन ने और चिंग जुन ने वी चांग से और कांगसेन को समझाया। वीइंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। मिशन, चीफ, हेड, देश, ये क्या चल रहा है इनका, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड फिलहाल वो पूछना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो असन को ढूंढ रहा था। उसने मैडम लान से पूछा भी कई बार कि असन कहाँ है। तो मैडम लान ने कहा, तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। एंड देन मैडम लान ने कहा कि असन जो है वो उसके अंकल के साथ में है। ये सब वो कांगसेन से बोल रही थी। एंड उसने कहा कि तुम जब भी कहीं जाओ तो इसे भी उनके पास ही छोड़ देना, वो इसका ख्याल रखेंगे। अब क्या था, कांगसेन वी के अंग से एंड विंग अलग निकल गए। मैडम लैन एंड जो चिंग जुन है वो अलग निकल गए, अलग की जगह पर। एंड अगले 5 साल तक, 5 साल का टाइम स्किप होता है, अगले 5 साल तक विंग ने कभी भी वांग जी को नहीं देखा। ना ही उसने मैडम लान को देखा, ना ही चिंग जुन को देखा। वो अपने अंकल आंटी को खो चुका था। जब वो 10 साल का था तब उसके बाबा ने उसे बताया उनके मिशन के बारे में कि वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। वो देश में जो है माफिया वर्ल्ड को ख़त्म कर रहे हैं। तो विंग ने कहा कि माफिया वर्ल्ड को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म हो क्यों नहीं रहा है। वी चांगसे ने उसे बताया कि ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो एक मास्टर माइंड है उसे पकड़ना होगा। एंड उसे पकड़ने के लिए वो एजेंट बने हुए नहीं रह सकता, उसे भी उस माफिया गैंग में घुसना होगा। लेकिन उसे बहुत लोग जानते हैं, वो नहीं जा सकता। उसने विंग से कहा कि विंग उसकी मदद करे। एंड विंग भी एक देश प्रेमी का बच्चा है तो वो कैसे नहीं मानता, वो भी मान गया। उसकी उम्र भले 10 साल हो पर वो माफिया में चला गया था। जब वो माफिया में गया तो बहुत लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये जो है वी चांगसे का बेटा है। उसे पकड़ लिया गया था एंड उसे बंदी बना लिया गया था। उसका बाबा अब क्या करता, वो एक पिता है, उसकी माँ एक माँ है। भले वो अपने देश से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, पर जज्बात तो उनके अंदर भी हैं। वो कुछ टाइम के लिए बहक गए एंड माफिया के पास चले गए, उस गैंग के पास जिसे वो लोग पकड़वाना चाहते थे, उस गैंग के पास, एंड खुद को सरेंडर कर दिया। विंग भी वहाँ था, वो सब देख रहा था। उसने कहा, माँ बाबा अब यहाँ नहीं आ सकते, अब क्यों आए हो। वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था, प्लीड कर रहा था, बट कोई उसकी सुन नहीं रहा था क्योंकि माफिया गैंग किसका सुनेगा। वो लोग क्रिमिनल्स हैं, लोगों को मारना कूटना एंड उनका शोषण करना उनका ही काम है। तो वो क्यों किसी पे दया करेंगे, उनको दया भी नहीं आ रहा था। जो वी चांग से है, कांगसेन है, उनसे माफिया गैंग का जो चीफ था उसने कहा था कि वो उनका साथ दे। एंड वो दोनों मान गए थे, अपना बेटे के लिए मान गए थे। एंड विंग को बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि उसके माँ बाबा ने अपना ईमान बेच दिया, उसके लिए ही सही लेकिन बेच दिया। वो मरने को तैयार है तो उसके माँ बाबा कि उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। फिर उन्हें इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों था, अगर उन्हें विंग को इस टीम में रख करके बचाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो विंग को अब अपने माँ बाबा से ना एकदम नफरत हो रहा था क्योंकि उसे बचपन से अपने देश के लिए प्रेरित किया गया है, देश के लिए मर मिटने के लिए कहा गया। अब उसके माँ बाबा वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। उसके माँ बाबा ने साथ देने के लिए राज़ी हो गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट आपको? आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा क्यूट फनी था, फिर बाद में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और लास्ट में जाते जाते थोड़ा अलग ही हो गया है। मुझे पता है कल के पार्ट में जो फ्लैशबैक है ना वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, सो डोंट वरी। एंड फ्लैशबैक का ही सब कुछ है इसमें जो है, उसके बाद तो बहुत कम पार्ट्स बचेगा इसका, सो डोंट वरी। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट को आपको थोड़ा ही बियर करना पड़ेगा। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माँ बाबा ने देश को धोखा दिया, आपने वो आइंग सुनना नहीं चाहता, या कोई और वजह है? जो भी आपको लगता हो कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मुझे बेसब्री से रहता है। वो गाना बजता है मेरे दिल में, किसका है तुमको इंतज़ार में हूँ ना,
वो मैं हूँ जो होता है वो कमेंट्स होते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। एंड जो लंबा लंबा कमेंट्स होता है उसे पढ़ के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, होता है ना दिल को करार आता है, वही आता है मुझे। खैर छोड़ो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ हंसते रहना बिल्कुल ऐसे, हाँ हाँ हाँ। चलो बाय।